राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है ठंडी ठंडी सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है झाड़ू लगाने के साथ और सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। मम्मी बाहर पशुओं को चारा पानी कर रही हैं और अंदर हम यहाँ पर साफ सफाई में लगे हुए हैं। वैसे शाम को किचन के काम कर डालो तो थोड़ा सा आराम मिल जाता है सुबह। तो ये लेकर आ गए हैं, गोबर चढ़ा देंगे छत पर, क्योंकि मम्मी अभी भी जो है गोबर के कंडे बनाती हैं। और उसके बाद आ गए हैं इस वाले आंगन में, यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं। वैसे जब से पेड़ को जो है काट छांट दिया गया है तब से पत्तियां बहुत कम होती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो हो ही जाती हैं। और दोस्तों आज है 20 दिसंबर, दिन है बुधवार, सुबह का समय है और सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। मम्मी यहाँ पर गाय का दूध निकाल रही है, क्योंकि चारा जब खा लेती तभी दूध निकाला जाता है। और गांव में तो सुबह की शुरुआत ऐसे ही होती है। अगर पशु पाले गए हैं घर में तो पशुओं की देख रेख भी उतनी ही ज़रूरी होती है जितने घर के काम होते हैं। तो मम्मी बाहर कर रही थी, यहाँ पर हम नहाकर भी आ गए हैं और कपड़े भी धुल डाले हैं हमने साथ में, तो फैला देते हैं। और ये देखिए सूर्य देवता हमारे जो हैं आ चुके हैं ऊपर, हल्की हल्की सी धूप निकली है। और साथ में लिए चलते हैं जराकुश। ये जराकुश का पौधा है, हमारे कई दोस्त पूछते रहते हैं, तो इसको हमारे यहाँ चाय में डाला जाता है, जिससे कि चाय का स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अदरक तो पड़ती ही है, साथ में जराकुश भी डाली जाती है। तो हमारी चाय बनकर हो गई है तैयार। और उधर चाय बन चुकी है और यहाँ पर हम पीस रहे हैं मसाला, क्योंकि इसके बाद हम बनाएंगे खाना। और अभी चाय किसी ने नहीं पी है, रखी हुई है, तो सब लोग अपने अपने काम करके जब आएंगे तब चाय पियेंगे। और दोस्तों बहुत ही कड़ाके वाली ठंड पड़ रही है इस समय, और सुबह सुबह ना बहुत ही ज़्यादा ठिठुरन जैसी लगती है और ठंडी हवाएं चलती है, तो ठंड दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। तो दोस्तों इस मौसम में अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि इस मौसम में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, खासकर बच्चों की। और बच्चे ऐसे होते हैं कि कहना ही नहीं मानते हैं, कुछ भी पहना दो तुरंत उतार के रख देते हैं, वो चाहे टोपी हो चाहे मोजा हो। तो हम बात कर रहे हैं अपनी चारू बिटिया की, बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखती हैं। तो यहाँ पर हम मसाले को भून रहे हैं और सब्जी हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर टमाटर की। तो मसाला हमारा अच्छे से पक चुका था, उसके बाद इसमें डाल देते हैं सब्जी। सब्जी को भी काफ़ी देर चलाते हैं, क्योंकि सब्जी को कहते हैं चलाते रहने से सब्जी का स्वाद और भी बढ़ जाता है। काफ़ी देर चलाने के बाद तब इसमें डाल देते हैं पानी, क्योंकि जो है तरीदार सब्जी बनेगी। और ये देखिए हमारी बिटिया रानी को बताया था ना, इनको टोपी भी लगा देते हैं, मोजे भी पहना देते हैं, लेकिन सब कुछ फेंक कर चली आती हैं। और ये नई आलू आई थी तो हमने सोचा सब्जी बनाए, तो नई आलू जो है पकने में थोड़ा सा समय ले रही थी। खाना तो बनाए तब तो देंगे, तो जल्दी जल्दी बनाए, पापा आगे रखेंगे। जाओ। तो यहाँ पर सब्जी हमारी बन चुकी है, उसमें डाल देते हैं धनिया और सब्जी को निकालकर अलग बर्तन में रख दिया है। उसके बाद फटाफट से रोटी बना लेते हैं। और पीछे से बिटिया रानी को भी देखते जा रहे थे कि कहीं कोई शैतानी तो नहीं कर रही हैं। सब लोग देखे रहते हैं, फिर भी इनको काफ़ी देखना पड़ता है, खासकर पानी को लेकर। ये अगर बाहर निकल जाती हैं तो पानी ही खेलने लगती हैं। तो खाना बन चुका था, ये खा भी चुकी हैं और उसके बाद तब आए हैं हम चाय पीने के लिए, क्योंकि इतनी जल्दी रहती ना, ये रहता है कि जल्दी से बना ले, उसके बाद आराम से बैठ कर चाय पिए। तो चाय पी ली थी। उसके बाद जो यहाँ पर आंवले रखे हुए थे, चाची दे गई थी आंवले, तो वही हमने सोचा इनका क्या करें, इनको उबाल कर इनका अचार बना लेते हैं। तो इनको धुल लिया है, अच्छे से पानी रख दिया है और इनको उबलने के लिए रख देते हैं।
और आंवलों को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, थोड़ी देर में ही पक जाते हैं और ये चिटकने जैसे लगते हैं। इनकी जो कलियां होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, तो वही हम निकाल के देख रहे थे। तो ये देखिए हमारे आंवले अच्छे से पक चुके हैं, तो इनको निकाल कर अलग रख देते हैं। और आंवलों को ज़्यादा गलाना नहीं है। अगर मुरब्बा बना रहे हैं तब तो थोड़ा सा गल जाते तो कोई बात नहीं, लेकिन अचार में ज़्यादा नहीं गलाना है। और उसके बाद यहाँ पर निकाल के इनको रख दिया है, थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद इनके बीज हम अलग निकालेंगे और इनकी जो कलियाँ होती हैं वो अलग निकाल लेते हैं। और बहुत ही आसानी से एक एक कली इसकी अलग अलग हो जाती है। और आंवलों का भी अपना एक सीजन होता है, सर्दियों में खासकर ज़्यादा आते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं आँखों के लिए, बालों के लिए। और पहले के लोग आंवले का ज़्यादा सेवन करते थे और पहले होते भी बहुत थे। गांव में एक दो पेड़ तो मिल ही जाते थे, लेकिन अब बहुत ही मुश्किल से पेड़ मिलते हैं, आंवले भी बाजार से मंगाने पड़ते हैं। और आंवले की कई चीज़ें बनती हैं, जैसे कि आंवले का मुरब्बा, आंवले का अचार, आंवले की कैंडी। और आंवले को पीस कर अगर बालों में लगाया जाए तो बाल मजबूत भी होते हैं। तो यहाँ पर एक एक कली को अलग कर देते हैं और उसके बाद जाएंगे छत पर, इनको धूप में रख देंगे। और इनको हमने 2 थाली में किया था, एक थाली में ऐसे ज़्यादा लग रही थी और वैसे भी धूप बहुत ही कम होती है। तो छत पर रखने के बाद आ गए हैं नीचे। कमरे का हाल बड़ा ही बेहाल रहता है सुबह सुबह, और सुबह तो ये कर नहीं पाते हैं क्योंकि सुबह उठते ही किचन में लगना होता है, तो ये सारे काम हम बाद में करते हैं। तो यहाँ पर बिटिया रानी भी हमारी आ चुकी हैं साथ में काम करवाने के लिए। और ये गद्दे के ऊपर हम बिछाते हैं क्योंकि बिटिया रानी को हमारी बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है, इसी वजह से डबल गद्दे बिछाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर बेडशीट धुली थी उस दिन, तो वो भी बिछा देते हैं। और बिटिया रानी हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प कराती हैं सब कामों में, कोई भी काम करने बैठ जाते हैं तो साथ में लग जाती हैं। तो इस कमरे को थोड़ा सा व्यवस्थित कर देते हैं। और ये सारे काम तो दोपहर के ही होते हैं, जब थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं घर के कामों से तब अपने कामों में लग जाते हैं। तो थोड़ा सा व्यवस्थित कर दिया है चीज़ों को, और अभी थोड़ी देर में ये आएंगी, फिर से सारी चीज़ों को इधर उधर कर देंगी। और इनके डुग्गू, चिंटू, पिंटू सब इधर उधर पड़े रहते हैं। तो जब मन में होता है तो सारी चीज़ों को ये भी व्यवस्थित करती हैं, तो झाड़ू लगा देते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और उसके बाद ये करीब 2-2:30 बजे का समय है। आ गए हैं छत पर क्योंकि गेहूं कल धुले गए थे, थोड़े से आज भी धुले गए हैं, तो वो सूख गए हैं। तो इनको साफ कर लेते हैं क्योंकि आटा हमारा खत्म होने वाला है, तो पहले से ही साफ करके रख देते हैं। वैसे जब गर्मियों के दिन होते थे तो एक दिन में ही सूख जाते थे, लेकिन अब तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं गेहूं को सूखने में। तो यहाँ पर गेहूं साफ कर लेते हैं और आप लोगों से कुछ बातें कर लेते हैं, क्योंकि कई दिनों से एक कमेंट लगातार चलता चला आ रहा है। कुछ दोस्त हमारे बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है उस चीज़ को पूछने के लिए। तो पहले तो हमारे पास एक कमेंट आया था कि आप अपने देवर को वीडियो में क्यों नहीं दिखाती। फिर धीरे धीरे करके कई कमेंट आने लगे कि आप अपने देवर को इग्नोर करती हैं, उनको दिखाती नहीं हैं, उनको कैमरे के सामने क्यों नहीं लाना चाहती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, इग्नोर करने वाली इसमें तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सब हमारे घर के सदस्य हैं, हमारे घर के लोग हैं, तो किसको भला हम इग्नोर करेंगे। और रही बात कि हम क्यों नहीं लाते हैं, तो जब देवर जी घर में रहते हैं तब तो वीडियो में आते भी हैं और आप लोग देखते भी हैं, लेकिन 24 घंटे हम भी कैमरा लेकर किसी के भी सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। उनकी ही बात नहीं, घर के किसी भी सदस्य की बात हो, कोई कैसे बैठा है, कोई कैसे खा रहा है, किसी की अवस्था किस तरीके की है, तो सब कुछ देखना पड़ता है। और डर भी लगता है कि 24 घंटे हम उसके सामने अगर कैमरा लेकर खड़े रहेंगे तो उसको कितना अजीब लगेगा। और हमारी फैमिली बहुत ही प्यारी है, किसी को कोई ऐतराज़ नहीं कैमरे पर आने का, लेकिन
कुछ चीज़ें खुद को समझनी होती हैं, हमको समझनी होती हैं। और जब सब लोग साथ में रहते हैं तब तो वीडियो बन जाता है, लेकिन 24 घंटे तो कोई घर में रहता नहीं है, सबके पास अपने अपने काम होते हैं। और रही बात हमारे देवर जी की, तो देवर जी हमारे घर पर बहुत ही कम रहते हैं, जब रहते हैं तब तो वीडियो में आ जाते हैं। और इस समय तो बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे क्योंकि वो पढ़ाई भी कर रहे हैं और बाहर रहकर अपना करियर भी बना रहे हैं। और इस महीने में तो सिर्फ 2-4 दिनों के लिए ही आ पाए हैं और आज हैं, कल चले जाएंगे, फिर इनको फुर्सत हो जाएगी। तो अगर होते हैं तो वीडियो में आते हैं और हम लाते भी हैं, ऐसा नहीं कि इग्नोर करते हैं। और आप लोग पता नहीं कैसे कैसे कमेंट कर देते हैं, और कमेंट करने से पहले कम से कम एक बार ज़रूर सोच लेना चाहिए कि हम किसका वीडियो देखते हैं और उनका वीडियो कैसा होता है। हमारी पूरी फैमिली बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है, तो प्लीज़ आप लोग ऐसे कमेंट मत किया करें। और हमारी जो YouTube फैमिली है वो भी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही क्यूट है और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती है। बस कुछ 2-4 लोग ही ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में ना फितूर वाली बातें चला करती हैं। तो चलिए, आशा है आप लोगों को आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। वैसे हम निगेटिव बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन हमने कहा चलो जवाब दे देते हैं, सभी लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए ननद जी ले आई हैं घास। घास जो है मशीन में काटी जा रही है। हमको घास नहीं करेगी वो। और यहाँ पर बिटिया रानी का हमारी खेल बन रहा है। चप्पल उतार के कहीं पर फेंक आई हैं और ऐसे ही खेल रही हैं। तो चलिए कामों को समेटते हैं, कपड़ों को भी उतार लेते हैं और ये जो गेहूँ खराब वाले होते हैं इनको भी भर लेते हैं, क्योंकि फिर जब दाना पिसाया जाता है तो उसी में फिर साफ करके डाल दिए जाते हैं। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं नीचे। ननद जी ने नींबू का अचार बनाने के लिए नींबू को काट के रखा था उबाल के, और नींबू को उबाल कर काट कर जो है धूप में सुखाया है 2-3 दिनों तक, तब जाकर लेकर आई है नीचे। और मसाले भून के डाल दिए हैं इनमें और डाल दी है थोड़ी सी चीनी ताकि मीठा अचार हमारा तैयार हो जाए। तो दोस्तों गेहूं साफ कर लिए थे, उसके बाद आ गए हैं कपड़े उतार कर नीचे, कपड़े भी रख दिए हैं और फिर लग गए हैं अपने किचन के काम में। और तैयारी छोटी छोटी सी तैयारी हो रही है। यहाँ पर थोड़े से बेसन के सेव भी बन गए हैं और हम अब बनाने जा रहे हैं नमक पारे। और ननद जी उधर जो है पुए का आटा लगाने जा रहे हैं। अभी नमक पारे बनेंगे, पुए बनेंगे और उसके बाद बनेगा खाना। खाने में बनेगा चोखा, यानी बैंगन रखे हैं तो उसका चोखा बन जाएगा। मम्मी है नहीं, मम्मी गई निमंत्रण में, तो हम ही लोग हैं। तो जल्दी से बनाते हैं क्योंकि 5:30 बजे ही अंधेरा हो जाता है। तो दोस्तों उस बार हमने पतले वाले सेव बनाए थे, इस बार जो बने हैं थोड़ा सा मोटे वाले सेव बने हैं। ये देखिए बेसन के ये भी हैं। तो ये सुबह का नाश्ता तो हो गया है थोड़ा सा। उसके बाद अब जा रहे हैं नमक पारे बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैदा हमने लिया है, उसको छान लेते हैं और उसमें मोहन लगाकर आटा लगाएंगे। तो यहाँ पर ननद जी जो है गरी को कद्दूकस कर रही हैं और मैदे को हम छान रहे हैं क्योंकि हम लगाने जा रहे हैं नमक पारे का आटा। तो नमक पारे भी बनेंगे, मीठे पुए भी बनेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया है मैदा, मैदे में डाल दी है अजवाइन, नमक और थोड़ा सा मोवन लगा देंगे। मोवन ज़्यादा ही लगाना है ताकि जो है नमक पारे खुश्क बने। और हाथों से अच्छे से रगड़ रगड़ कर मिला लेना है। सारी चीज़ें जब अच्छे से मिल जाएं तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको लगाना है। और आटे को न तो ज़्यादा ढीला लगाना है ना ही ज़्यादा सख्त लगाना है, मुलायम आटा लगाना है यहाँ पर। तो ननद जी उधर जो है पुए का आटा लगा रही थी और इधर हम जो है नमक पारे का आटा लगा रहे थे। तो आटा लगा के रख दिया था करीब 10 से 12 मिनट के लिए। तो उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले नमक पारे बनाए जा रहे हैं। ननद जी बेलती जा रही हैं, हम निकालते जा रहे हैं क्योंकि नमक पारे बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और पतली पतली पूड़ी जैसी बनाई जाती है, फिर चाकू से काट दिया जाता है। आपको जैसा सेव चाहे वैसे बना सकते हैं। और आंच कर दी है हमने धीमी आंच में पका रहे हैं, तभी तो वो अच्छे से फूल रहे हैं। तो फटाफट से हम लोग बनाते जा रहे थे और हम टाइम भी देखते जा रहे थे क्योंकि खाना भी अभी तैयार करना है।
तो ये देखिए गर्मा गर्म नमक पारे भी हमारे तैयार होते जा रहे हैं। और ये आप लोग सोच रहे होंगे किस लिए बना रहे हैं, तो कल देवर जी चले जाएंगे इसीलिए उनको ले जाने के लिए सारी चीज़ें बन रही हैं। तो नमक पारे बन गए थे, उसके बाद यहाँ पर मीठे पुए बना रहे हैं। तो बेलने में टाइम लगता, तो इसीलिए हमने एक छोटी सी गिलास ली है, उससे काट दे रहे हैं। तो उससे बराबर भी बन रहे हैं और एक साइज के भी बन रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की हम रेसिपी तो नहीं शेयर कर पाए हैं, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो ज़रूर शेयर करने का हम प्रयास करेंगे। तो नमक पारे इतने सारे हमारे तैयार हो चुके थे। उसके बाद जो है पुए डाले जा रहे हैं तेल में, और ये देखिए कैसे फूल रहे थे। और जो मीठे पुए होते हैं ना, वो बहुत ही धीमी आंच में पकाए जाते हैं। और ये आटे, मैदे और सूजी से बनाए गए हैं, तीनों चीज़ों को मिक्स करके, और इसमें मेवे भी डाले गए। तो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही खुश्क मुलायम बने थे, अंदर से बहुत ही ज़्यादा मुलायम बने थे। और ये सारी चीज़ें करते करते काफ़ी रात हो गई थी, करीब 9 साढ़े 9 बजे हमारे सारे काम खत्म हुए थे। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म नमक पारे और गर्मा गर्म पुए खाने के लिए। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।